नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के पाकिस्तानी फेक नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए भारत के अनुभवी सांसदों का एक डेलीगेशन, जिसमें शशि थरूर और सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस पार्टी से हैं, हालांकि इसमें मनीष तिवारी और आनंद शर्मा भी हैं, लेकिन हम बात सिर्फ शशि थरूर और सलमान खुर्शीद के संदर्भ में करेंगे। इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कांग्रेस या अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में, आप कह सकते हैं साउथ अमेरिका और अमेरिका विशेष करके। वहाँ पर शशि थरूर ने अगर धूम मचाई तो मलेशिया जैसे मुस्लिम देश में सलमान खुर्शीद पहुँच करके कुछ ऐसा बोले जिससे भारतीयता एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, इंडियन डायस्पोरा के बीच में और विदेश में वहाँ के नेताओं के बीच में बहुत अच्छी तरीके से प्रतिष्ठापित हुआ। और साथ ही साथ एक फेक नैरेटिव जो पाकिस्तान, जिसको आप कह सकते हैं कि डिजिटल वॉर है, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके सारे मंसूबे 22 मिनट में ध्वस्त किए गए। लेकिन ये विडंबना है या विपक्षी पार्टी, प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस की अपनी एक बड़ी समस्या है। वो भी हालांकि अध्यक्ष तो खरगे जी हैं, लेकिन राहुल गांधी या गांधी नेहरू परिवार का जो वर्चस्व है उसको चैलेंज करना, उस पर टिप्पणी करना वो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पार्टी चलती उन्हीं के नाम पर है, उन्हीं के दम पर है, उन्हीं के निर्देश पर है। अध्यक्ष चाहे जो भी हो, ये बताने और कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने देखा कि जब जब भी उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के कुछ मुद्दों पर मोदी पर अटैक किया, प्रकारांतर से वो मोदी के लिए फायदेमंद हुआ और जिस पर निशाना साधा गया वो भी फायदे में रहा। नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ और एक समझदार नेता के रूप में राहुल कतई स्थापित ही नहीं हुए। ये 11 साल का रिपोर्ट कार्ड है। 3 बार पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, ये भी आपको पता है। हम उन 2 बार जब पाकिस्तान में घुस करके हमारी सेना ने अपना कारनामा दिखाया, उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर में इस बार घुस करके न सिर्फ आतंकी आकाओं को बल्कि आतंकी ठिकानों को, यही नहीं, जो परमाणु ब्लैकमेलिंग पाकिस्तान करता है उस पर भी बहुत बड़ी चोट कर दी गई है। अपुष्ट खबरें अभी तक आ रही हैं और वो ये हैं कि किराना हिल्स पर जो अटैक किया गया था वो न्यूक्लियर लीकेज का बहुत बड़ा कारण बना और पाकिस्तान के उस एरिया में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वो भी एक अलग मुद्दा है, बड़ी बातें उसमें हैं और एक वीडियो में उस बात को बताना आप संभव नहीं। चर्चा जरूर करेंगे कि परमाणु ब्लैकमेलिंग अब पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाएगा। आज चर्चा सिर्फ शशि थरूर और सलमान खुर्शीद पर ही करते हैं। शशि थरूर जब एक डेलीगेशन का नेतृत्व करते हुए अमेरिका और कोलंबिया तक पहुंचे, अमेरिका से लेकर के, वहां पर उन्होंने जिस राजनयिक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया वो बताने की जरूरत नहीं है। और ये वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनका अनुभव रहा है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के पहले यूएन में उनकी क्या भूमिका रही ये भी बताने की जरूरत नहीं। भारतीय राजनीति, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संस्कृति को यूएन में किस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया ये पूरा देश जानता है। लेकिन इतना आपको अजीब लग सकता है कि कांग्रेस पार्टी का सांसद बनने के बाद और राहुल गांधी का एक अजीब नेतृत्व स्वीकार करने के बाद शशि थरूर वास्तव में उतने प्रभावी रहे नहीं और इसीलिए वो अब कहते हैं कि 2029 का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन यकीन मानिए, शशि थरूर 2029 के पहले और अब से जो शुरू हो चुका है उनका काम काज, उनकी भूमिका 2029 तक
वो तय कर दी जाएगी, जो वास्तव में अगर वो मंत्री बनते तो भी ना हो पाता। आप देख लीजिएगा। और मैंने अपने एक वीडियो में बाकायदा बताया है कि शशि थरूर राहुल का अब ये काम करेंगे, क्योंकि मोदी ने उनसे ये काम ले लिया है एक प्रधानमंत्री के रूप में। और शशि थरूर की विदेश नीति के मामलों में क्या भूमिका होने जा रही है ये भी हमने आपको बता दिया, और अब वो बातें सामने आ रही। और शशि थरूर जानते हैं, इसलिए शशि थरूर जब विदेश में ही अपने राजनयिक मिशन में थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत के सिद्धांत और नैरेटिव को पेश कर रहे थे आतंकवाद के खिलाफ भारत के मुहिम को लेकर। और तब जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि जब मैं भारत पहुंचूंगा तो देखूंगा कि पार्टी के अंदर की क्या बातें हैं, क्या मुझसे सवाल किया जा रहा है, क्या छीटाकशी की जा रही, वो सब कुछ मैं देखूंगा। अभी नेशन फर्स्ट और अपनी मुहिम को लेकर के जितना वोकल हैं, और कांग्रेस पार्टी में उनके खिलाफ जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर के वो कितना जानबूझ करके अनजान से अपने आप को दिखा रहे हैं, उदासीन हैं या उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, इससे इतना तो तय है कि थरूर को पता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी। अब ये भी हम आपको बता दें, उनके खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई आते ही नहीं होगी, अदरवाइज कांग्रेस एक पार्टी के रूप में फिर देश के आलोचना का सामना करेगी और लोग उस पर कमेंट करेंगे कि वास्तव में जब राष्ट्रवाद का मुद्दा आता है, देश का मुद्दा आता है, तो कांग्रेस व्यक्तिगत राजनीति, स्वार्थपरक राजनीति या एक ऐसी विभाजनकारी राजनीति को आगे बढ़ाती है जो कतई उचित नहीं है देश को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो शशि थरूर को पता है, और उनके खिलाफ अब जो कार्रवाई होगी वो भी जान लीजिए, उनको नजरअंदाज किया जाएगा और उनको मजबूर किया जाएगा कि वो कोई गलती करें, और कांग्रेस उनकी गलती को किस तरीके से नजरअंदाज करेगी उनकी गलती करवाने के पहले, ये भी बहुत दिलचस्प है। और शशि थरूर की क्या स्थिति होगी या उनका क्या एक्शन होगा कि कांग्रेस पार्टी जान जान करके उनके खिलाफ एक बंदिश बनाए, उन पर रोक प्रस्तुत करे, अपने सांसदों या राहुल गांधी के, बुरा मत मानिएगा इस शब्द को, उनके पिट्ठुओं से शशि थरूर के खिलाफ कमेंट करवाए। ये सब शशि थरूर चाहेंगे, और शशि थरूर जो चाहेंगे, कांग्रेस ये चाहेगी कि शशि थरूर कुछ वोकल होकर के कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के खिलाफ बोले। दोनों में चूहे बिल्ली का खेल चलेगा, और उसके बाद फिर शशि थरूर को एक्सप्लेनेशन कॉल दिया जाएगा, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, और ये प्रक्रिया चलेगी। और तब तक उनको निष्प्रभावी बनाने की ढेर सारी कोशिशें की जाएंगी। तिरुवनंतपुरम से लेकर के, केरल की राजनीति से लेकर के और देश की राजनीति तक उनकी क्या भूमिका है, इन सब सवालों को उठाते उठाते और शशि थरूर को मजबूर किया जाएगा कि वो ये बयान दे कि वो कांग्रेस पार्टी में रहना ही नहीं चाहते, और कांग्रेस पार्टी ये साबित करेगी कि ये गतिविधियां हैं, इसलिए शशि थरूर को हटाया जाए। और यकीन मानिए, जब ये सब कुछ होगा तो शशि थरूर इस देश में उस तरीके के नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगे जो वो भारतीय जनता पार्टी में अगर होते और नेता बनते, मंत्री बनते तो ना पाते। इसलिए शशि थरूर एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं, और आगे जो जो भी कांग्रेस करेगी वो स्थापित होंगे। ये तो हुई बात शशि थरूर की। अब सलमान खुर्शीद के बारे में भी समझिए। सलमान खुर्शीद एक तो मुस्लिम है, दूसरे एक प्रोग्रेसिव नेता है। अभी तक 11 साल तक समय समय पर, हालांकि उनको कोई बहुत महत्व भी दिया नहीं गया मुसलमान होने के नाते, चूंकि एक ऐसी छवि कांग्रेस को बनानी है कि सबको ये साथ लेकर चलते हैं, इसलिए सलमान खुर्शीद को भी उन्होंने अभी तक झेला है। बट सलमान खुर्शीद एक बहुत अनुभवी, समझदार नेता है, और जब भी मौका मिला उन्होंने नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणियां भी की। कभी कभी उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष नेता को नहीं देना चाहिए। कभी कभी कुछ मुस्लिम इश्यूज पर वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बात कह गए जो उचित नहीं था, लेकिन वो सब कुछ एक मॉडिफाई अंदाज में पेश करते रहे, क्योंकि वो एक लर्नड पर्सन है। अब सलमान खुर्शीद भी वो घुटन महसूस कर रहे हैं, और वो घुटन क्या है कि पार्टी में रहते हुए कोई नेशनलिज्म की बात कर ही नहीं सकता। ये आप मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये कोट कर रहा हूं, और सलमान खुर्शीद ने क्या कहा वो सुन लीजिए।
मलेशिया में जब उन्होंने बयान दिया 370 को लेकर के कि पाकिस्तान चाहता ही नहीं कि जम्मू कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी रहे, ये बात तो सभी कह रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद हालांकि अब तो पार्टी में है नहीं, उन्होंने भी यही कहा। कांग्रेस के कितने बड़े कर्ता धर्ता रहे हैं, बात उन्होंने यही भी कहा। सलमान खुर्शीद ने भी यही कहा कि 370 और 35 से हटने के बाद जो प्रॉस्पेरिटी वहां पर आ रही है वो पाकिस्तान नहीं चाहता। इसमें क्या ऐसा उन्होंने कह दिया, और ये बात भी कांग्रेस को नागवार गुजर रही है। अब आप सोचिए, कांग्रेस की लाइन एक तो ये है कि राहुल गांधी बेचारे अभी अपना मुंह बहुत सिल के रखे हैं, जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि उस गलती नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन उनसे गलती हो जाएगी क्योंकि वो मजबूर हैं। और खरगे जैसा अध्यक्ष है जो राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाते रहने में ही उनको फायदा है, ये जानते हैं और ये बताने की जरूरत नहीं है। बहुत अंदरूनी बात खरगे जी कैसे राहुल को खुश करते हैं, इस पर भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। सो खरगे और राहुल की जोड़ी कितना परेशान कर चुकी है और कितना कुछ ऐसे प्रोमिनेंट नेता वहां परेशान हो चुके हैं, ये सलमान खुर्शीद के बयान को सुन करके आप समझ सकते हैं। सलमान खुर्शीद ने ये कहा, उनका इंग्लिश वर्जन में दिया गया बयान है जो मैं पढ़ रहा हूं। When on mission against terrorism to carry India's message to world, it is distressing that people at home are calculating political allegations. Is it so difficult to be patriotic? अब आप सोच लीजिए, राष्ट्रवाद की बात करना, राष्ट्र के हित की बात करना कांग्रेस में मनाही है। और ये सलमान खुर्शीद का बयान मैंने जो इंग्लिश में पढ़ा, इसको आप समझिएगा और सोचिएगा कि कांग्रेस पार्टी जिस राह पर चल रही है उसका अंजाम क्या होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि सीडीएस चौहान ने सिंगापुर में जाकर के सांग्रीला डायलॉग के तहत एक बात कही, एक सवाल उनसे पूछा गया ब्लूमबर्ग टीवी की तरफ से कि आपके कितने जेट गिराए गए ऑपरेशन सिंदूर में। उन्होंने कहा ये बिल्कुल उचित नहीं है कि कितने गिरे, क्यों गिरे ये बहुत जरूरी है। और क्या कंटेक्स्ट था, मैंने पूरा वो इंटरव्यू सुना, और अगर आप भी सुने तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इतने गिर गए, और इसका तो उन्होंने खंडन भी किया कि 6 मारे 7 मारे, ये तो पाकिस्तान वाली बात। अब जिस दिन से बात ये की जा रही, कांग्रेस ये कह रहा है कि एक स्पेशल सेशन बुलाइए, और राहुल गांधी और खरगे कह रहे हैं खास करके एक स्पेशल सेशन बुलाइए और बताइए कितने हमारे जहाज गिरे, फाइटर जेट गिराए गए, बताइए भैया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की पिटाई हुई, वहां का प्रधानमंत्री और वहां के मुनीर भी स्वीकार कर रहे हैं, मौलाना मुनीर, और दुनिया के तमाम वो जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं। ये भारत की बात नहीं है कि यहाँ के लोग, यहाँ की गोदी मीडिया बता रही है। अमेरिका तक पेंटागन के एक स्पेशलिस्ट ने ये बात बताई है। कहाँ की बात करें, ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रेलिया के एक खोजी पत्रकार, बांग्लादेश के, वो सब बता रहे हैं। चलिए हमारे बात नहीं मानते, उनकी तो मानिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देश को बताया जाए कितने फाइटर जेट गिरे। और अगर ये बता दिया जाए, मान लीजिए बताना चाहिए, बता दिया जाए, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर में जो गेन हुआ है वो गेन नहीं माना जाएगा? अभी रूस का 17,000 करोड़ का नुकसान कर दिया यूक्रेन का। यूक्रेन के 30% भागों पर कब्जा है। यूक्रेन की स्थिति रूस के आगे क्या है, क्या राहुल गांधी और खरगे बता पाएंगे? आप बताइए, 1 मिनट लगेगा, यूक्रेन समाप्त हो जाएगा। वो और बात है कि ऐसा क्यों नहीं होगा। लेकिन ये सब सवाल कि कितने जेट गिराए गए, आप कहते हैं हम सेना पर हमें गर्व है क्योंकि आपको पता है कि 3 चुनाव आप हार चुके हैं। अब की बोले तो आप अगले 10 साल के लिए गए, क्योंकि एक फेक नैरेटिव पर और अमेरिका से संचालित काम में आप कुछ अपनी पार्टी को रिवाइव कर पाए। तीसरे चुनाव में 4,400 पार का नारा मोदी का पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो नारे पूरे हो जाएंगे क्योंकि गलती फिर राहुल गांधी वही कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद जैसे नेता को ये कहना पड़े अगर कि बहुत मुश्किल है इस देश में पैट्रियोटिक वर्जन देना। अब आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात सलमान खुर्शीद ने कह दी। तो इसलिए सलमान खुर्शीद के साथ भी वही होने जा रहा है। और यकीन मानिए
शशि थरूर के बाद सलमान खुर्शीद भी मोदी के बड़े काम आएंगे और राहुल का बहुत बड़ा काम ये सब तमाम करेंगे। समझ लेना चाहिए राहुल गांधी को, न समझे ये उनकी समस्या है। एक जिम्मेदार विपक्षी नेता की भूमिका में अगर वो रहें तो अपनी पार्टी को और खुद के राजनीतिक करियर को बेहतर बना पाएंगे। लेकिन कड़ी और कड़वी बात, सच बात कोई सुनना कौन चाहता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।